तो बात यह है कि हम कांग्रेस को वोट दे ही नहीं सकते, बेरोजगार आदमी हम कांग्रेस वोट नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में पेपर लूट, फर्जीवाड़ा, ये बहुत कुछ है। मैं जानता हूं कि मैं किस कदर गुजरा, मेरे पर गुजरा। मैंने 4 साल यहाँ तैयारी की है। पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। और पेपर बेचता कौन है? पेपर बेचता कौन है? पेपर बेचने वाला उन्हीं की सरकार का मंत्री है, शिक्षा मंत्री पेपर खुद बेच रहे हैं। हम उसको वोट दे? हम मर गए क्या? हमारा जमीन मर गया? हम तो बोलते हैं एक जो बेरोजगार हैं, आज 20-30 लाख बेरोजगार है, 20-30 लाख बेरोजगार के परिवार में 20-30 लाख जो बेरोजगार हैं, उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। वो सब एक ही राय बोलो कि हमें 3-4 करोड़ वोट है वो बीजेपी को दिलाओ। ये बीजेपी की सरकार में 1% फर्जीवाड़ा नहीं होता है। 13,000 की मेरे पास राजस्थान चाहता हूँ। एक मिनट मैं गुंडा ही दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये कांग्रेस के ये सारे समर्थक हैं, ना बोलना चाह रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ नारे लगा लगा के डिस्टर्ब कर रहे हैं सारी की सारी डिबेट को। हाँ आप बोलो भैया, सर बताओ। फिर मेरी बात सुनो पहले, फिर बात सुनो। तो उन्होंने क्या किया? हमें क्या दिया? हमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 साल दिए हैं, मेहनत की। अब देखो आज बताऊं मैं आपको, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में 9,000 की पुलिस भर्ती हुई है। अब आज की बात है, पहले बोल दिया कि राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो रहा है, 26 तारीख से 31 तारीख के बीच राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो रहा है। और अब क्या हुआ? फिजिकल को स्थगित कर दिया। ये क्या करने आए हैं? हम एक तरफ पढ़े या फिजिकल के क्या कर रखा है हमारे साथ? कोई समझने वाला नहीं है। मैं यही कहता हूँ, सब नागरिकों से कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये भी कहता हूं कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं हूं, वैसे बीजेपी को वोट दो आप। कांग्रेस की सरकार में अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो ये अपना पेट भरेंगे, क्योंकि इनके नेता ज्यादा है। वो 10 करोड़ वो लेगा, 10 करोड़ वो लेगा। इनकी सरकार नहीं है, वो उनको केंद्र को देना पड़ता है। वैसे ये सब भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है। भाजपा को इसलिए वोट देना है क्योंकि यहाँ की सरकार, भाजपा की सरकार है ना, उसमें भ्रष्टाचार का एक नाम नहीं है। भ्रष्टाचार है ही नहीं, साफ सुथरी सरकार है। कोई बेटा सब एक ही होता है, उनका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे कोई मुख्यमंत्री का वही करेगा। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री 100 गहलोत के ओएसडी से लेकर छोटे से छोटे विधायक, छोटे से छोटे एमएलए, यहाँ तक कि प्रधान से नीचे सरपंच, सब भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है। भ्रष्टाचार कांग्रेस में, सब भ्रष्टाचार, पूरे भ्रष्टाचार। गहलोत जी इस बार कह रहे हैं इस बार आएंगे, प्रदेश में भी देश में भी कांग्रेस आएगी इस बार। कांग्रेस आएगी? अरे यार 26-27 दल मिले हुए हैं। अब बताओ, कोई बोलेगा कि मैं रेलवे में भ्रष्टाचार करूंगा, तो कोई बोलेगा कि मैं रक्षा में भ्रष्टाचार करूंगा। सब भ्रष्टाचार करेंगे, सब पैसे कहेंगे। क्या बात कर रहे हो आप यार? क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा, ये गारंटी थी। एक राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार चाह रही है जनता। भाजपा की सरकार चाह रही है जनता सब भाजपा की सरकार चाह रही है। नरेंद्र मोदी मोदी बीजेपी का मुखिया है, देश का मुखिया है। वो भ्रष्ट नहीं है, इसलिए उसका परिवार भी भ्रष्ट नहीं है। कांग्रेस में मुखिया भ्रष्ट है, उसका परिवार भी भ्रष्ट है। कांग्रेस का बीजेपी में मुखिया भ्रष्ट नहीं है, इसलिए उसका परिवार भी भ्रष्ट नहीं है। मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, गांव में लाइट दी, पानी दिया, गांव में सड़क दी। मैंने उम्र में 65 साल निकाले, लेकिन 50 साल में मेरे गांव में सड़क नहीं देखी। आज मैं सड़क से दौड़ता हूँ, मेरे बच्चे दौड़ते, मेरे पोते दौड़ते। सही है, सही दम है। हाँ, ये मोदी का काम है। हाईवे पे चलता हूँ तो एक साइड 2 गाड़ी निकलती, उधर से 2 गाड़ी, आगे डर नहीं पीछे डर नहीं। रेल में बैठता हूँ गोटन को जाने के लिए। 10 साल पहले मेरे को 5-6 घंटे एक्सप्रेस में लगते थे। आज एक्सप्रेस वन वे हो गई। इधर से जाने वाली एक, उधर से आने वाली ये 2 रूट। इसलिए एक घंटे में मैं मेरे गांव में पहुंच जाता। पहले 5-6 घंटे एक्सप्रेस में लगते थे, अब 1 घंटे में गडकरी में 1 वे हो गया। जाने वाली एक साइड, आने वाली एक साइड। अच्छा, गहलोत जी में क्या दिक्कत है? गहलोत जी में तो कह रहे हैं राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। गहलोत ने खूब काम किया है। कहीं नहीं किया, ये तो चुटकुले बना दिए। इसको फोन मिलेगा, इसको ये मिलेगा, इसको एक को दे दिया, बस हो गया, ये आ गया फोटो। बस यही काम किया है। बस। क्या कह रहे थे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र है जी रविंद्र जी, पूरा कीजिएगा, कोई बीच में नहीं टोकेगा। हाँ रविंद्र जी बोलिए। ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है। इसका क्या प्रूफ है इनके पास कि भ्रष्टाचार नहीं है? कुछ प्रूफ है क्या?
प्रूफ क्या है? 5 साल की सरकार में उनके ऊपर एक आरोप नहीं है, मोदी जी के ऊपर एक सिंगल आरोप नहीं है। एक आरोप नहीं है, और उन्होंने जो वादे किए थे कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे या फिर काला धन लेके आ जाएंगे, तो वो उस वादों में कितने कामयाब हुए? क्या आपके सरकार कहती है 77,000 करोड़ का जो लीकेज था, जो राशन के माध्यम से और स्कीम के माध्यम से जो लीकेज होता था, उसको उन्होंने पहले ही सरकार में जब आए तो उन्होंने उसको खत्म किया। 77,000 करोड़ जो कि लीकेज में चले जाता था। अब आप बताइए। वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो काला धन लेके आएंगे और उनका जो कुछ परसेंटेज होगा वो 15-15 लाख वो भारत के प्रत्येक नागरिक कहा था कि आप लोगों के अकाउंट में देंगे, जो ईमानदार नागरिक है ना, उनके खाते में डाल देंगे। तो वो हो चुका है। क्या करते हैं आप? क्या रविंद्र क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी करने वाला हूँ, अभी एमएससी किस करी चीज में पीएचडी? फिजिक्स में। फिजिक्स में। मेरा वैसे रविंद्र जी सही बताइएगा, वो वीडियो आप देखें जिसमें 15-15 लाख मोदी जी ने बोला था? बिल्कुल देखा था। उन्होंने बोला था अकाउंट में जमा कराएंगे। पीएचडी खराब हो जाएगी आपकी सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा बोला था कि जब भ्रष्टाचार आएगा आप धमकाओ मत, मेरा कुछ नहीं खराब होगा। देखिए, दो चीजें गलत है। सुनिए, दो चीजें गलत रही हैं। एक, राहुल गांधी का जो आलू से सोना वाला जो बयान रहा वो फेक है, वो एडिटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज जो रही है ये 15-15 लाख वाला, नहीं वो भी एडिटेड है भैया। दो चीजें, राहुल गांधी का भी गलत रहा है ये जो चीज रही है, मैं दोनों बता रहा हूँ। सुनिए, राहुल फैक्ट चेक है, आप जिस मीडिया पे चाहें उस मीडिया संस्थान पे देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कभी आलू से सोना नहीं बोला, वो कट होके आया। और 15-15 लाख वाला जो बयान रहा है मोदी जी का, वो भी गलत तरीके से उसको पेश किया गया, वो कभी वैसा नहीं। गलत आप पीएचडी कर रहे हो गुरु, पूरी दुनिया आपको देख रही है, मजाक बन जाएगा। मेरी बात तो सुनो, उन्होंने ऐसा कहा था। कहा था युवा मित्र हैं? मोदी जी ने कहा था 15 लाख। नहीं कहा था मोदी ने, ये तो कांग्रेस के लोगों की भ्रामक बातें फैलाई हुई हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस के लोगों का यही काम है। मोदी है वो रक्षा विभाग को बढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, कांग्रेस का नेतृत्व मतलब हमें खुद को पता नहीं है अभी आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी का एक ही नेतृत्व है, बीजेपी राजस्थान में सरकार बना रही है, और बीजेपी सरकार आने के बाद में बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है, कौन सा मुख्यमंत्री? बताइए आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो। बीजेपी के पास जो भी चेहरा होगा वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इसलिए हम निसंकोच वोट दे देंगे। हमारा वोट है वो बीजेपी को जाता है, भ्रष्टाचार मोदी के नाम पे जाता है हमारा, मोदी के नाम। गहलोत जी में क्या समस्या है भैया, पूछे जो में कुछ नहीं है, गहलोत जी में कुछ नहीं है। गहलोत जी के जो चेला है ना, चेला है, समझते नहीं आप। गहलोत जी को क्या करना पड़ता, छूट देनी पड़ती है कि भाई साहब आप भ्रष्टाचार करो, आप भ्रष्टाचार करो। आपको पता है ना राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन था? गोविंद सिंह डोटासरा, आपको पता ही है। उस पर ईडी की रेड चली, सब कुछ होगा, उस जेल भी जाएगा वो, क्योंकि उसने हमारे सपनों को बेच दिया। हमें देखो बेरोजगार कर दिया। लवर में 250 की लवर में 150 की टिस्ट में फिर रहे हैं। हमारी यह औकात थोड़ी थी, हमारा नौकरी लेते हम। क्या बात कर रहे हो आप यार, हम परेशान हैं। हम और भी राय ले लेते हैं। हाँ सर, आप बहुत देर से खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह शेखावत। जितेंद्र सिंह शेखावत। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जो मैजिक है वो खत्म हो रहा है, गहलोत जी का जादू प्रदेश में चलेगा और देश में राहुल जी का चलेगा। बिल्कुल चलेगा, राहुल बिल्कुल चलेगा, राहुल जी का चलेगा। नहीं, राहुल जी का वो अभी भाई साहब कह रहे थे पप्पू वाली बात है, ठीक है ना, तो उनका चलना नहीं है। अब रहा भाई अशोक जी का, तो अशोक जी का भी इस बार यहाँ जोधपुर से भी बहुत टफ है। वो खुद ट्राई कर रहे हैं 2 जगह से। क्यों है? गढ़ है गहलोत जी का, कोई हरा के कहते हैं, हरा के दिखाओ किसी में। वो तो अभी एक बार टिकटें होने दो, आज रात को अशोक जी कर रहे हैं, टिकटें आने दो, उसके बाद में। अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमारे बीजेपी के अंदर बवाल चल रहा है, ठीक है ना, कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी बवाल चल रहा है। कितना बुरी तरह से चल रहा है ये आपको ही पता है। और राजस्थान किस लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंचा है कांग्रेस राज में, चाहे भ्रष्टाचार मान लो, चाहे पेपर लीक मान लो, चाहे बलात्कार के मुद्दे मान लो, चाहे आप कोई सी भी मुद्दा उठा के देख लो, राजस्थान आज हिंदुस्तान में सबसे टॉप जगह अशोक जी की वजह से। सिर्फ मॉडल है राजस्थान पूरे देश में कांग्रेस का। अशोक जी की वजह से भर में बनेगा। अशोक जी की वजह से आज राजस्थान टॉप में है। चाहे भ्रष्टाचार ले लो, चाहे बलात्कार ले लो, चाहे महिला उत्पीड़न ले लो, कुछ भी ले लो, पेपर लीक वगैरह कुछ भी ले लो आप, मैं आऊंगा, हाँ। ये चीज है। एक करके हाँ, और सब चीज में है, हर चीज में आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? ललित किशोर सेन नाम है ललित मेरा। किशोर जी, जैसे क्या नाम बताया था? रविंद्र कह रहे हैं बड़ा दिक्कत रही है, मोदी जी कुछ बढ़िया किए नहीं, गहलोत जितना अच्छा किया मोदी जी। ऐसा है, कांग्रेस देश में आई थी
उससे पहले यहाँ पर स्वतंत्र सेनानियों ने अपना पूरा बलिदान दिया था, उनकी वजह से कांग्रेस आई थी। लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों 75वां अमृत महोत्सव अभी मना रहे थे, उस अमृत महोत्सव में भी राजस्थान की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। पिछले 1.5 महीने तक जयपुर के अंदर शहीद स्मारक के स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी बैठे रहे, उनसे भीख मांगते रहे, अशोक गहलोत से मिलने के लिए समय तक नहीं दिया गया। जो राजस्थान के रामू जी सैनी जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी है, वो करीबन 90 साल से ऊपर है, 98-95 साल के फ्रीडम फाइटर जीवित है। वो 15 अगस्त के दिन शहीद स्मारक पर बैठे रहे थे। सरकार कह रही है घर घर जाकर स्वतंत्र सेनानी को सम्मान करेंगे, लेकिन वही अशोक गहलोत सरकार उस स्वतंत्र सेनानी को मिलने का समय नहीं दे रही थी। वहाँ से दिग्गज जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जयपुर आए थे, वो भी स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर रोटी सेक रहे थे, देश के अंदर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन स्वतंत्र सेनानी, जीवित स्वतंत्र सेनानी से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वो कांग्रेस सरकार जो आज अपने बड़े बड़े वादे कर रही है, क्या धरातल के ऊपर अपने देश में काम कर रही है? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ पार्टी की, पेपर लीक अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें भ्रष्टाचार मिटाओ, वो चीज़ें मिटाओ, लेकिन क्या कर रही है वो? जिन स्वतंत्र सेनानियों ने देश को आज़ाद किया, उनकी वो परवाह नहीं कर रही है। वो केवल अपना घर भर रही है, अपने बेटे को परवरिश कर रही है, अपने आप को बचा रही है। कभी कुछ होता है, कभी हार्ट का दौरा जाता है, कभी कुछ मीटिंग होती है तो पेट टूट जाता है, बाकी समय सब कुछ होता है। जोधपुर के अंदर उनका गढ़ है, सदापुरा विधानसभा के फ्रीडम फाइटर का मैं पोता हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनके पास समय नहीं है। और यही कोई दूसरा नेता जाएगा जोधपुर का, जो पैसे वाला हो, कोई बड़ा दिग्गज हो, उनको समय 2 मिनट दे देंगे वो। तो ये वो भी तो कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी आप रहे हैं, वो भी तो कहते हैं, हाँ आपके दादाजी रहे हैं, वो भी तो कहता है हमारा परिवार भी लड़ा इस देश में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, हमारे परिवार ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। और वो कहते हैं, ये भी फैक्ट उनका कहना है कि देश चलाना असल मायने में कांग्रेस को ही आता है, और कांग्रेस ही चलाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं चलाए, देश में आज़ादी उन्होंने दी, उनके परिवार ने दी, मान लेते हैं सब कुछ है, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी उनके परिवार की सुध लेने में उनको समय है क्या? समय नहीं है। फ्रीडम फाइटर मांग कर रहे हैं, पिछले 2 महीने 3 महीने से शहीद स्मारक बैठे हैं, उनके पास जाने का समय सरकार के पास नहीं। किस चीज की मांग है? जो राजस्थान के अंदर, एक केवल भारत के अंदर जो राजस्थान स्टेट है, वहाँ फ्रीडम फाइटर के लिए कोई सुविधा नहीं है। बाकी अदर स्टेट हिमाचल के अंदर है, पंजाब के अंदर है, उत्तरांचल के अंदर है, और 2 तक वहाँ पर सुविधा दी जा रही है। नौकरियों में आरक्षण है, विशेष लाभ दिया जा रहा है। तो ओपीएस ला रहे हैं ना? कुछ किस आपका किस बात का ओपीएस कहाँ ला दिया, लेकिन वो बाद में कितना भुगतेंगे लोग, कितना कर्ज ऊपर करेंगे, वो तो आंदोलन बताएगा लोगों को। जो आप बता रहे हो चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना क्या है? चिरंजीवी क्या है? 850 रुपये ले रहे हैं, 850 रुपये का ब्याज कितना होता है? उस ब्याज के अंदर क्या होता है? आज RGHS जो मेडिकल के अंदर सुविधा करी है, बहुत बढ़िया करी है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन क्या धरातल के ऊपर उस पर काम हो रहा है? आप मेरे साथ चलो इस मेडिकल दुकान पर, RGHS में दवाई नहीं दे रहे हैं। अभी आज घोटाला हुआ, जुगल जुमर के नाम चालू गेट के अंदर बहुत करोड़ों का घोटाला हुआ, और उसमें कई बड़े दिग्गजों के नाम है, क्योंकि बंदरबांट सब में हुई है, एक से लेकर ऊपर तक बंदरबांट हुई है। ये एक सिस्टम चल रहा है, पैसे दो पैसे खाओ, युवा भुगत रहा है। करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन नहीं है, किसी के काम की कोई भी सरकार जो है ना, कम से कम धरातल पे काम करनी चाहिए ना। यहाँ से तो विधायक जिनके नाम से वो आए हैं, उन जो आप कुर्बानी आप कह रहे हो ना, कुर्बानी के नाम पर, देश के नाम पर, उनका तो कुछ याद कर लो, उनको तो याद कर लो। बड़ी बड़ी बातें करते हो फ्रीडम फाइटर के, वो करेंगे, देश के महसूस भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, वो करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हो वो तो बता दो। मोदी जी का किसका? मोदी जी का नहीं भाई साहब, इसका ही था पहले इनका था ना। मोदी जी तब आए हैं, 10 साल हुए हैं, मोदी से पहले ये थे ना, ये भी कह रहे थे ना हम लाएंगे, सब कुछ करें, करा क्या इन्होंने? जो स्विच बैंक वाला सबका हुआ क्या है? आप कुछ बोल रहे थे। एक चीज और, जो अभी देश के अंदर जो सनातन धर्म को मिटाने की बात चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर कौन कौन थे? जो तमिलनाडु के सनातन स्टालिन के बेटे थे, उदय स्टालिन, जो आंकड़ा दिया है कि सनातन धर्म को मिटाओ, तो वो अगर मिट जाएगा तो क्या होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कल ही सुना होगा कि एक सुनवाई से इनकार कर दिया, समलैंगिक सुनवाई से इनकार कर दिया। अब वो खुश हो रहे हैं सब लोग कि हम राजनीति पार्टी के पास जाएंगे। और अपना धर्म क्या, संस्कार क्या, समलैंगिकता अगर उनको बढ़ावा दे दोगे और ये पार्टी देगी, जो ये सरकार है जो आप कह रहे हो गुणगान कर रहे हो, वो पार्टी कांग्रेस जो है समर्थन कर रही है। भाई हम सबकी बात नहीं, कांग्रेस जो समर्थन कर रही है समलैंगिकता का और सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, भारत में बहुत ही घातक होने वाला है, घातक होने वाला है। सनातन धर्म रहेगा, अगर हिंदुत्व रहेगा, देश के अंदर पुराने विचार रहेंगे, संस्कार रहेंगे, तो देश जीवित रहेगा। राहुल गांधी कहाँ कहते हैं उनको हिंदुत्व से दिक्कत? वो कहते हैं हिंदुत्व से दिक्कत नहीं है, हिंदुत्ववादियों से दिक्कत है उनको। अच्छा, हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व आए कहाँ से? आया कहाँ से? आए कहाँ से? हिंदुत्ववादी आया कहाँ से?
जो हिंदू होगा, हिंदू धर्म से नहीं दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, कट्टर सोच से दिक्कत है। जो उनके परिवार के अंदर है, अगर उनको नहीं, पूरे देश में, वर्ल्ड में हिंदुओं की दाग होनी चाहिए और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हिंदू का ही वर्चस्व होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म पहले ही था और आज लगातार वही चलता रहेगा। और देखो, हमने देखा इजराइल को, अभी लेटेस्ट में अभी इजराइल को देखा, अगर उसमें दम नहीं होता ना तो फेंट देते। आपने देखा ना, फेंट देते। आपने देखा रूस को, हर जगह पे आग लगी हुई है, सिवा भारत देश। क्यों? क्योंकि अभी भी हिंदू है, इसी वजह कोई आग नहीं उठा रहा है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे भी हो जाए ये चीज, इसलिए हम तो वोट देंगे। वाले तो कह रहे हैं इजराइल गलत कर रहा है। दे क्यों? वो कुछ भी कहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? आप सहमत हैं इस चीज से? जो हमास का साथ कांग्रेस दे रही है उस चीज से सहमत है? बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं है। हम तो बिल्कुल नहीं देते हैं, हम तो भाजपा सरकार। हमास को बचाना चाहिए। जो फिलिस्तीन है वो विक्टिम है, ये इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। ये वो तो मुझे पता नहीं, कांग्रेस का मुझे पता नहीं है, कांग्रेस का पता है, कांग्रेस बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्या दिक्कत है? बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कोई और मुद्दा बताओ आप। कांग्रेस भी तो कर रही है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ मदरसा। कोई ऐसा बेंचमार्क काम बता दो जो हम कहें कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। लोग अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं मौलवियों को पैसा दिया जा रहा है, मदरसा में दिया जा रहा है, मगर किसी मंदिर को फंड नहीं दे रही है। राम मंदिर बन रहा है, कांग्रेस कहाँ दे रही है? कांग्रेस अरे पर ये मुद्दा ही नहीं है ना। बहुत देर से आप खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटी है, मैं एक ड्राइवर हूँ, भाटी, ड्राइवरी करता हूँ। मैं अब ड्राइवरों के बारे में बोलूँगा, बाकी सब छोड़ो। ये हमारे ड्राइवर भाई बैठे हैं, हमारे कोई नौकरी का कोई नहीं है, आज हैं कल नहीं। अगर यहाँ खड़े हैं तो बोले आगे चलो, चालान काट देते हाथों हाथ। हमारे ड्राइवर भाई ले क्या है, रोडवेज वाले हैं। मेरे पिताजी रोडवेज से रिटायर हैं, आज तक 3-4 महीने तक उनकी पेंशन का पता नहीं है कि पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, बच्चे को सैलरी पूछता हूँ कि बेटा सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने बाद आएगी जब देंगे। 6 महीने हो गए, बच्चों की फीस नहीं आई आज तक। क्यों? मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सर को बोलते हैं कि सर बच्चे के नहीं आई है। मुझे बताओ, अगर सरकार अशोक गहलोत का ये राज्य है, हम किन के बच्चे हैं आज? उनके लिए तो हैं, और हमारे लिए जोधपुर वालों के वासियों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जोधपुर वासियों के पहले है उनके, तो जनता उनके साथ है। पेट्रोल भी प्रदेश में सबसे महंगा है, देश के अंदर सबसे महंगा है पेट्रोल डीजल। उल्टा हमें बेरोजगारों को रोजगार के लिए देना चाहिए पूरी फैसिलिटी, मतलब 0 डाउन पेमेंट पे। अच्छा, अभी क्या लग रहा है गहलोत जी, जैसे ये तो कह रहे हैं गहलोत जी का जादू बरकरार है, आपको क्या लग रहा है, जादू है कि सर जादू था पर अब धीरे धीरे जा रहा है। क्यों? समस्या यही है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहा, उम्र वही हो रही है। आप ये बताओ, जादू नहीं कैसे चलेगा? जादू कैसे चलेगा? आदमी को भूख लगती है, रोटी खानी चाहिए, कमाता क्यों है? आज हम ये युवा भाई क्यों हैं? ये तो युवा भाई खड़े हैं यहाँ पे, युवा भाई क्या हैं? अगर घर में अन्न नहीं आएगा ना, आप बल्ली करते रहो योगी जी का, वो किसी का, अगर चाहे वो योगी जी हो चाहे कोई भी हो, पर मोदी जी हो, घर से यही चलेगा अपने रोजगार। है कि नहीं? गहलोत जी नहीं आएंगे सर। हाँ भैया, क्या बोलना चाह रहे थे आप? भैया नहीं मेरे को इतना ही। क्या नाम है आपका? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी यहीं से हैं, जोधपुर? हाँ, जोधपुर से। बताइए क्या कह रहे हैं? मेरे को ये कहना, अंकल कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम भी जानते हैं एक कंट्री में 2% ही गवर्नमेंट रोजगार दे सकती है। अभी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि किन किन को रोजगार देगी, ये भी तो मुद्दा है ना, वो भी तो देखो। हाँ नहीं, वो तो आप ड्राइवर, नहीं 1 मिनट बात सुनो, वो तो आप ड्राइवर हो, तो वो तो आप अपना पक्ष बताओ कि हमें ड्राइवर में जो मजबूरी है। आपको मैं पक्ष देता हूँ। आज गवर्नमेंट कर्मचारी 70,000 रुपये सैलरी ले जाता है और ड्राइवर आदमी 15,000 रुपये में घर खर्च चला रहा है, तो भी कैसे चला रहा है? फिर भी गवर्नमेंट कर्मचारी 70,000 में कह रहे हैं कि कम है, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? और दूसरी पॉइंट और है, आज सरकारी जो रोडवेज, एक मिनट सर, आज ये कह रहे हैं बच्चे भी जो पढ़ते हैं, आज हमेशा पेपर लीक होता है उनका, 3 साल जैसे हर जगह हर बार पेपर लीक होता है, तो इनका भविष्य भी तो अंधेरे में हो रहा है सर। तो ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इसका मतलब ये हो रहा है, पेपर लीक ये हो रहा है कि उनकी गुटबाजी चालू हो रही है, जो इनके गुट के देने के। बस मान लिया। अगर आप जैसे कह रहे हैं, वहाँ तो कांग्रेस का ये कहना है कि गरीबों के लिए भाजपा जो है वो हानिकारक है, अगर कांग्रेस है तो ज्यादा अच्छा है। सर हम तो किसी भी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई भी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, हम तो जनता की बात बोल रहे हैं। आज मोबाइल, एक मिनट सर, आज जो लेडीज़ों को मोबाइल दिया है,
वो मोबाइल क्या मतलब देगा? इससे बढ़िया अगर वो सिलाई मशीन देते तो 2 रोजगार, उसका जो ड्राइवर भाई हम लोग है तो रोजगार ही मिलता ना हमारे को। ये मोबाइल देने से क्या हुआ? एक मिनट नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है जी, बोलिए प्रकाश जी। सर। मैं ये बोल रहा हूँ, अब 2014 से आई है ना बीजेपी, 2014 से लेके अभी तक अपन देश में कितने शहीद हुए वो बताइए पहले साहब। बहुत ज्यादा हुए। उससे पहले का रेशियो निकाल दो कितने शहीद हुए थे। ऐसा मेरे पास ऐसा अभी इस चीज का डेटा नहीं है, आप चेक कर लेना, चेक कर लेना। फिर दूसरी बात डेटा है, किस चीज का डेटा है? आप निकाल लेना, आपको खुद को पता चलेगा। कहाँ से आपने देखा? गूगल पे देख लेना, गूगल पे तो झूठ नहीं बोलते। गूगल पे बहुत वेबसाइट है। सुनिए सर एक बार, आर्मी में सबसे बंदा राजस्थान में सबसे बड़ी होती है कि हम आर्मी में जाएंगे, उससे कोई लेवल नहीं होता है। उसकी 4 साल कर दी, वायुसेना 4 साल कर दी, तो हम क्या करेंगे? अग्निवीर सब 4 साल ही की है सर, 4 साल ही की है, ठीक है, 4 साल ही की है। वो विदेश यात्रा पे कितना खर्च हुआ है, वही अगर देश पे लगाते तो नहीं होता, यू आगे नहीं जाता। G20 भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रेस 2000 का नोट, सुनिए सर, नोटबंदी की थी, 2000 का नोट निकाला था, वापस बंद क्यों किया? किस लिए किया था? क्यों किया था? तो निकाला क्यों? निकाला क्यों? जीडीपी में अरे नहीं, अरे सुनिए मुझे ये बताइए। मैं सुनिए, मैं शेयर मार्केट का बंदा हूँ, शेयर मार्केट, ठीक है। आपको नहीं पता किस लिए निकाला था 2000 का? सब पता। कहाँ निकला है? निकला कहाँ मुझे ये बताओ। किस लिए निकाला गया था 2000 का नोट, आपको नहीं पता? उस किसी के लिए भी निकाला हो, जनता को क्या फायदा मुझे वो बताओ। वो खुद के लिए निकाला था उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे आके भाषण दे दिया, उनको कोई नहीं, थाली बजाओ, कोरोना आया था, थाली बजाओ, ये बजाओ। तो जबकि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था कोरोना आ रहा है, और राहुल गांधी से ज्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं है, मोदी भी नहीं है, ये आपको भी पता है। गांधी ने कहा था वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। किसको? मोदी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, ये भी राहुल गांधी ने कहा। विपक्ष अरे पूरा विरोध हुआ था, विरोध कर रहा था कि वैक्सीन लगानी है, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार में, भाजपा की सरकार में काम हो गया था। कुछ नहीं हुआ। एक मिनट भैया, मैंने नहीं लगाई वैक्सीन, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई। खड़ा हूं ना। मेरी बात सुनो, वैज्ञानिकों ने क्या किया हमारे भाई मोदी के नेतृत्व में? बीजेपी की सरकार इतनी सशक्त थी, भाजपा की सरकार में भाजपा की सरकार इतनी सशक्त थी कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने 2-3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन बना दी। तो इससे कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के लोगों में क्या हुआ? मन मुटा के काम बीजेपी की सरकार में क्यों हो गया? अरे यार, देश के लोगों के लिए हो रहे हैं, देश की जनता बच रही है, लेकिन पेट मरोड़ किसके हो रही है? कांग्रेस की सरकार मरोड़ हो रही है कि ये बीजेपी के कार्यकाल में ये काम क्यों हो गया? क्या बात कर रहे हो यार? कांग्रेस की सरकार मतलब भ्रष्टाचार की सरकार, कांग्रेस की सरकार मतलब दुखी सरकार, सबसे भ्रष्टाचार की सरकार है तो कांग्रेस सरकार है। भाई साहब, बहुत दुखी हूँ कांग्रेस सरकार से, मैं बहुत दुखी हूँ। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को खून के आंसू पिला दिया है। और यार मोदी की सरकार की बात कर रहे हो आप। मेरे गांव में कम से कम 1000 लोगों के घर, मकान बने हैं, 1000 लोगों के घर में ये टॉयलेट की बातों की सुविधा की है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? कभी सोचा इंदिरा गांधी, कभी सोचा ये, कभी राजीव गांधी ने सोचा, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें भी ऐसी देश की स्थिति सोचा क्या बात कर रहे हो यार आप? इतना विकास हुआ है। पीएम बनेंगे तो सोचेंगे ना, वो कह रहे हैं देश को अलग उस कौन? एक मिनट, आप कौन सी बात कर रहे हो? पीएम बनने की कौन बनेगा पीएम? नीतीश कुमार बनेगा, अखिलेश यादव बनेगा, केजरीवाल बनेगा, राहुल गांधी? क्या बात कर रहे हो यार? गहलोत जी तो राहुल जी को ही चाहते हैं पीएम बने। वो गहलोत जी खुद चाह रहे हैं, गहलोत जी खुद राजस्थान में अटके हुए हैं यार। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में 21 सीट आ रही है, 21 सीट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस की 2013 वाली सरकार वापस रिपीट हो रही है। यहाँ की राजस्थान की जनता है, राजस्थान के तो बेरोजगार युवा है, वो वोट नहीं देगा। नहीं जानते। क्या नाम है? आपने नाम देवेंद्र। एक बात बताओ, आप लोग दो चुनाव आप लोगों को देखना है। हम दोनों बार तो आपके पास आ नहीं सकते, तो इस बार आए हैं तो समझेंगे। विधानसभा में अभी गहलोत जी हैं, ठीक है। लोकसभा में यहाँ सारी सीटें जो है भाजपा के पास है, लोकसभा की जो सीटें। तो अभी क्या माहौल है लोकसभा में? जैसे गहलोत जी ने गारंटी दे दी है कि यहाँ अभी प्रदेश में भी, देश में भी राहुल गांधी, तो एज ए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं? आए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सेंटर में तो मोदी जी सही है अगर देखे तो। लेकिन राजस्थान में अशोक जी, राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन वो आएगी नहीं ना, पता है ना। सेंटर में इतनी सीटें उनके पास, सीटें ही नहीं है उनके पास इतनी। अभी के हिसाब से देखो तो कौन ज्यादा है कि अभी किसके पास सीटें ज्यादा? अभी तो है, मगर राहुल गांधी का मैजिक भी तो चल रहा है। कर्नाटक हार गई भाजपा, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के हारने का दौर शुरू हो गया, अब तो कांग्रेस जीतेगी। अभी तो मैं ही कह दूं, उसमें क्या होगा?
कहने से क्या होगा? मतलब आप गहलोत को सपोर्ट करते हैं मगर आपको लगता है कि केंद्र में नहीं आ सकता, हाँ। राहुल गांधी नहीं आ हाँ नहीं रही। क्यों लगता है? मेरे को मेन चीज ये थी कि जो भैया बोल रहे थे कि जैसे कि अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उन्होंने टॉयलेट के बारे में नहीं बोला, तो वो तो तब आए ना जब देश आजाद हुआ ही था। अभी ये नहीं उसमें नहीं, ये ऐसे बोल रहे हैं कि उस टाइम इंडिया के पास बहुत सारा पैसा था। ये चीज जो प्रधानमंत्री ने इस चीज पे ध्यान दिया, इस चीज पे हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं की पीड़ा थी वो कोई नहीं समझ सकता था। एक प्रधानमंत्री का लाल किले से बोलना बहुत अच्छी चीज। मेरे बात सुनो, बात वो नहीं है कि खा सही है ये, लेकिन ये जो भैया कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए, इंदिरा गांधी भी आए। उनको मुझे ये बताओ, विधानसभा में गहलोत और लोकसभा में मोदी जी। मोदी, राहुल जी नहीं। हाँ, आप बताओ यार, क्या नाम है आपका? भावेश चौधरी नाम है। चौधरी जी। जी। चौधरी जी थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, लाइट अच्छी आएगी, आप भी अच्छा आएंगे। जी सर। चौधरी जी क्या लगता है, जैसे बात चल रही है, हम दोनों चीज पर चर्चा करेंगे, लोकसभा विधानसभा। विधानसभा क्या? विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्योंकि इस बार अभी है जो पेपर लीक है, अन्नपूर्णा पैकेट है, ये RGS वाला कार्ड है, अभी वो चल रहा है। अभी मैं मेरे एक रिश्तेदार चेक कराने के लिए यहाँ, मतलब प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूँगा, कोई परेशानी नहीं हो, आप वहाँ चेक कराने जाएं आप मेरे तो 10 दिन को सुबह आप वो उसमें उस हॉस्पिटल की बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 4-5 ब्रांच है। आप सुबह 9 बजे पर्ची कटाइए, उसकी जांचें जैसे गांधी हॉस्पिटल है मथुरा दास में, उसी तरह 2 बजे जांचें मिल रही है। पूरे तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है RGS कार्ड में, और कोई सुविधा नहीं है। यदि कोई बीमार है नहीं वो, लेकिन अब जहाँ वो फ्री हुआ ना, अब अहमदाबाद जा रहा है। यदि आप प्राइवेट, यदि गवर्नमेंट आप फ्री कर रहे हो, चिरंजीवी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सुविधा करो। आप जो प्राइवेट जो अच्छी सुविधा दे रहे थे, वो वहाँ देखो आप जांच समय पर नहीं मिली, 2 बजे जांच मिल रही है। यहाँ वहाँ में चीजें खराब हो गई, स्थितियाँ खराब हो गई। जी वो अभी उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट OTP से पैसे कटा रहे हैं, वो फर्जी बिल बना रहे हैं, इससे पैसे वो जा रहे हैं। मतलब फर्जीवाड़ा आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली उस योजना में हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गहलोत जी तो यहाँ के विधायक है ना, तो काम तो अच्छा किया होगा। नहीं, लेकिन वो तो नहीं, काम तो उन्होंने अच्छा किया, जो वोटों के लिए तो सब कुछ अच्छा है। अब जैसे ये फ्री चला दिए, ये योजनाएं जो चल रही है अभी, वो सब जो योजनाएं अभी चल रही हैं, इससे क्या वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था खराब है। अब जैसे गाँव में जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है, कर्ज बहुत बढ़ रहा है। अभी 28,000 करोड़ का ये राजस्व घाटा है, और 3.5 लाख करोड़ का संपूर्ण घाटा है राजस्थान पे। बहुत ज्यादा हो चुका, बहुत ज्यादा है। तो आप नहीं चाहते गहलोत जी CM बने? हम नहीं चाहते गहलोत जी CM, भारतीय जनता पार्टी आएगी। राहुल जी युवा हैं, आप लोग को राहुल जी के साथ नहीं, लेकिन अब तक 52 साल का युवा नहीं होता, 52 साल अब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गए हैं 52 साल में। अरे मोदी जी बुढ़ा गए हैं कितने? नहीं, अभी वो कहीं विचारों से अभी जवान है, वो विचारों से बूढ़े हो चुके हैं।